हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज किस टॉपिक पे बात होने वाली है। आज होगी बात कि वाई आई चूज़ पीएचडी। तो देखिए, शुरू से शुरू करते हैं। पूरी जर्नी में आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो देखिए, मैं 2018 में 12th पास आउट करी थी मैंने। पढ़ाई में बढ़िया था, अच्छे खासे नंबर थे। आई गॉट 96.33%। तो भाई अच्छा कॉन्फिडेंस था। टीचर्स ने भी कहा कि भाई अब ना तू एक काम कर, आईआईटी की तैयारी कर ले। तो भाई अब थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रहता है कि अच्छे नंबर आए हैं तो अब शायद तैयारी कर लेनी चाहिए। तो भाई तैयारी करने के लिए चले गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली आईआईटी की तैयारी करी थी। तो आईआईटी एडवांस में, जेई एडवांस में नहीं हुआ था। तो भाई ये लाइफ का पहला सेटबैक, सबसे डिमोटिवेटिंग फेज़ था कि आपने जिस चीज़ की तैयारी की और आपको वो चीज़ें प्राप्त नहीं हुई। तो भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन आ गया था। बट वही है ना कि आपके दोस्त अगर अच्छे हो तो आपको सही राह पे वो ले जाते हैं। तो उसी टाइम पे दोस्तों ने गाइड किया कि भाई एक काम कर, अब तू ना एक काम कर, डीयू में चला जा, वहाँ पे नॉर्थ कैंपस में एडमिशन ले ले, तेरे अच्छे खासे नंबर हैं तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो भाई वहाँ से जर्नी बिल्कुल नई शुरू हुई 2019 में। तो 2019 में मैंने हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया फिज़िक्स ऑनर्स में। तो बढ़िया कॉलेज है भाई, फिज़िक्स के लिए बेस्ट कॉलेज था हंसराज कॉलेज। अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छा। नॉर्थ कैंपस में सबसे बढ़िया कैंपस जिस कॉलेज का है वो है हंसराज कॉलेज। तो भाई वहाँ पे एडमिशन ले लिया। फिज़िक्स की फैकल्टी भी बहुत अच्छी थी। तो जैसे फिज़िक्स में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था मेरा कि भाई मैंने आईआईटी की भी तैयारी की है और थोड़ा 12th में भी मेरे अच्छे नंबर थे, 12th में फिज़िक्स में। तो थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस था कि भाई फिज़िक्स ही थोड़ा सही रहेगी। तो भाई फिज़िक्स में अब थोड़ा आगे गया। अच्छे जो क्लासेस लेता था, अच्छे खासे समझ में भी आती थी चीज़ें क्योंकि पहले पढ़ रखी थी। तो फिर बट वही होता है ना कि आपकी लाइफ में हर टाइम पे कुछ ना कुछ मोड़ तो ज़रूर आएगा। तो भाई वही है, 2020 मार्च में लग गया लॉकडाउन। अब जब लॉकडाउन लग गया तो अब जाना पड़ गया घर पे। अब घर पे जाने के बाद तो आपको पता ही है कि भाई पढ़ाई पुढ़ाई से तो नाता छूट ही गया था। थोड़ा वैसे भी पड़े रहते कि भाई घर पे अब क्या ही करे, कॉलेज की क्लासेस कौन सीरियस ले रहा है ऑनलाइन को। तो कोई ऑनलाइन क्लासेस को सीरियस भी नहीं ली। बट उसी टाइम फिर दोस्तों से बात भी होती, दोस्त बोलते कि भाई अब क्या। फिर एक दोस्त है, उसने बताया कि भाई एक काम करना, अभी अगर तू फ्री है तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। एसएससी की बताई उसने, एसएससी सीजीएल जो कि ग्रेजुएशन बेस्ड एग्ज़ाम होता है, उसकी तैयारी के लिए उसने बोला। भाई ठीक है, देख लेंगे। अगर यहाँ पे अब कुछ कर ही नहीं रहे तो एटलीस्ट तैयारी तो करें किसी चीज़ की। और ये भी था कि भाई नौकरी भी लगनी है। तो थोड़ा उसमें हाथ पैर मारे सीजीएल में कि भाई हाँ चल कर लेते हैं। सिलेबस देखा, वीडियोस देखी कुछ, तो हाँ ये लगा कि हाँ भाई अपने लेवल का है, अपन कर लेंगे इसको तो कर लेंगे। भाई वही है कि जो चीज़ें दिखने में जितनी आसान होती हैं ना, वो उनको पाना उतना ही कठिन हो जाता है। भाई देखो, वो सबको देखो मिल भी जाती है, बट मैं अपने नज़रिए से बता रहा हूँ कि मैंने उस चीज़ को इतने आसानी से देखा कि हाँ भाई ये तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा। तो वही है, थोड़ा बहुत तैयारी तुरी के, मतलब तैयारी तो क्या ही कह सकते, उस चीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ा पुढ़ा भाई ठीक ठाक। तो ये था कि हाँ भाई चल देख लेंगे। अब वही है कि भाई फिर कॉलेज खुल गए 2022 में। तो 2021 में थोड़ी बहुत 4-5 महीने तैयारी करी थी, मतलब तैयारी 4-5 भी क्या ही कह सकते हैं उसको। ये कह सकते हैं कि हम थोड़ा नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने थे, तब 3 महीने मैंने थोड़ा इस पर काम किया था कि हाँ चलो यार कुछ तो कर लें। बट वही था कि भाई किस्मत में जब तक, अब आप इतनी आसानी से तो चीज़ें कर ली, बट हर मोड़ पे, हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपके लिखी हुई होती हैं और वही होनी होती हैं। तो भाई ठीक है, अब 2022 में कॉलेज ओपन हो गए। तो ये लगा कि भाई चलो कॉलेज ओपन हो रहे हैं, लास्ट टाइम है, फरवरी मार्च अप्रैल मई में एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो 3 महीने अभी अपने पास। अब 3 महीने में आपको कॉलेज भी इंजॉय करना है और भाई थोड़ा ये भी है कि यार लास्ट टाइम, अब आगे तो वैसे तैयारी के लग ही गए हैं तो आगे तो कहीं जाना ही नहीं है। ठीक है भाई, फिर तैयारी तुरी के लग गए थे। कॉलेज में ही थोड़ा इन्जॉय किया भाई, थोड़ा लास्ट मोमेंट, लास्ट टाइम था बीएससी का। थोड़ा पढ़ाई पढ़ी भी लास्ट मोमेंट पे, एग्ज़ाम भी आ गई थी, इंटरनल्स भी थे तो उनकी पढ़ाई थी। एसएससी बिल्कुल छूट सी गई थी। पेपर था अप्रैल में, छोड़ दिया, ध्यान ही नहीं था भाई उस टाइम पे, क्योंकि तीन तीन महीने तो हुए थे तो छोड़ा। अभी तो उस क्योंकि उस फील्ड में मैं अभी डीपली गया नहीं था अभी तक, क्योंकि मैंने बस ऊपर ऊपर से उस चीज़ के बारे में पढ़ा था।
और मैं उस चीज़ में थोड़ा सा लग गया था मैं, ठीक है। बट फिजिक्स में मैं चल रहा था अभी। फिजिक्स देखिए शुरू में मैंने छोड़ दिया था कि भाई फिजिक्स को छोड़ेंगे, इसकी तैयारी त्यूरी करेंगे, फिर से फिजिक्स आ गई, भाई फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। पढ़ी, लास्ट टाइम में अच्छे खासे नंबर आ गए थे, बढ़िया CGPA बन गई थी, ओवरऑल CGPA भी अच्छी बन गई थी हंसराज कॉलेज में। तो भाई ठीक है, अब ये सोचा कॉलेज ख़त्म हो गए, अब वही फिर दोस्तों से बात करी, भाई अब क्या करें, बोले भाई अब CGL की तैयारी करते हैं। भाई ठीक है, CGL की तैयारी कर लेते हैं। तो अब CGL की तैयारी करने लगे। अब एग्ज़ाम होना था बट वो हो गया पोस्टपोन और चला गया दिसंबर में, देखिए दिसंबर तक। और MSc में भी एडमिशन नहीं हो रहे थे, तो ये सोचा चलो अब टाइम है भाई, अब कर लेंगे, ठीक है। 4 महीने तैयारी करी, 4 क्या, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीने तैयारी करी, ठीक है भाई। तैयारी कर ली, ठीक ठाक तैयारी हो गई थी। इस मोमेंट पे यही मेरा, इसी पीक मोमेंट पे मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स की अच्छी खासी तैयारी कर ली थी। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्स निकले भी थे, बट वही था कि भाई सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कि भाई कुछ अच्छा करना है, CGL में अच्छी पोस्ट लेनी है। मैं ठीक है भाई, तैयारी के लग गए। अब फॉर्म भरे गए थे MSc के। अब दोस्तों के साथ यही डिस्कस कर रहा था कि यार MSc करें या ना करें, करें या ना करें। करने का थोड़ा मन भी था, तो एक दोस्त था वो बोला यार कर लेते हैं, MSc में तो क्या है, एडमिशन ले लेंगे, तैयारी तो अपन कर रहे हैं। तो भाई एडमिशन जब लास्ट डेट थी ना फॉर्म की, मैंने एक दोस्त को बोला भाई मेरा फॉर्म भर दे, अभी मैं बाहर हूँ। तो मैंने उसको डॉक्यूमेंट्स भेजे, लास्ट डे पे, लास्ट मोमेंट पे उसने मेरा फॉर्म भरा MSc का। तो भाई मैं चलो ठीक है, भूल भाल गया था, मैंने फॉर्म भी भर रखा है, ठीक है। अब मैं उस फील्ड में लग गया, CGL की तैयारी त्यूरी की अच्छे से खासे से लग गया था, ठीक है। अब तैयारी के करने के बाद अब फॉर्म आउट हुए CGL के, मैं भाई अब की बार तो भरेंगे, भर दिया फॉर्म। और दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, और उसी दिन जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उसी दिन DO की कट ऑफ आई MSc की, और उसी दिन मेरा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में एडमिशन हो गया था। आप यही पूछेंगे भैया आपने IIT JAM जूम की तैयारी नहीं की थी, भाई उस टाइम ना माइंड ऐसा सेट हो गया था कि अब फिजिक्स में नहीं जाना आगे। बस ये इसलिए फॉर्म भरा था कि अगर मान लो CGL में कुछ ना भी हो तो एटलीस्ट हमारे पास MSc तो रहेगी। तो MSc में एडमिशन हो गया था। और जिस दिन मेरे को याद है मेरा एग्ज़ाम था 10 दिसंबर 2022 को। तो पेपर ठीक हो गया था, बढ़िया था, यही कॉन्फिडेंस था कि भाई हो जाएगा। बट एक तरफ ये भी खुशी थी कि भाई अब MSc में एडमिशन हो गया है, तो अब थोड़े अच्छे से क्योंकि उस टाइम पे आपको ये लगता है कि भाई MSc अब तो कुछ करेंगे फिजिक्स में, अब फिजिक्स में करेंगे। तो भाई फिजिक्स में बट हमारा जो हमारा ईयर था जिस टाइम हमारा एडमिशन हुआ, उस टाइम ये भी था कि वो 6 महीने डिले हो रहा था। यानी कि एक यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये भी थी कि जो हमारा सेमेस्टर, जो हमारी MSc है वो 2 साल की ना हो के 1.5 साल में करवाई है इन्होंने। अब देखिए, अब मैंने MSc का पेपर MSc के टाइम पे जैसे मेरा CGL हो गया था, पर फिर वही है, अब MSc की भी क्लासेस शुरू हो गई। अब फिर से ब्रेक डाउन लग गया CGL पे कि भाई अब तो ठीक है यार, अब थोड़ा MSc का पढ़ते, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा बैच था वर्कलोड सबसे ज़्यादा था। क्योंकि आपको बिल्कुल जो टाइम आपको 6 महीने मिलता है वो आपको तीन महीने में कवर करवाने हैं उनको सबको। तो 3 महीनों में उन्होंने इंटरनल भी करवाए एक सेम के, फिर एक अगले महीने में एग्ज़ाम भी करवाए, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा हेक्टिक सा शेड्यूल हो गया था। बट उस टाइम पे ये भी था कि भाई फिजिक्स है, तो MSc में सुनने भी आया था कि भाई एक बार अगर बैक लग जाती है तो दिक्कत आती है। तो भाई उस टाइम पे थोड़ा और सीरियस हो गए। घर वाले भी बोलते थे, घर वाले मेरे पता है घर वालों ने यही कहा है कि भाई हायर स्टडी पे जा, ये मत जा कि इस फील्ड में मत जा, इस फील्ड में मत जा। बट मेरा क्या मन था कि भाई मेरे को ये लग रहा था कि यार ये चीज़ें मैं कर लूँगा। बट वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो चीज़ें दिखने में जितनी आसान है भाई उसको अचीव करना मेरे लिए उतना ही कठिन बना दिया इसने। तो अब मेंस की डेट आ गई। अब उसी टाइम क्या हुआ, मेंस का पैटर्न भी बदल दिया उन्होंने। अब पैटर्न बदल दिया, इट मीन्स पहले जहाँ पे मेंस में सिर्फ इंग्लिश और मैथ आती थी, अब इंग्लिश भी आएगी, मैथ भी आएगी, जीके भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, कंप्यूटर भी आएगी, टाइपिंग भी होगी। अब उन्होंने ये सब कर दिया। अब भाई ये सोचे यार ये सब इतने टाइम पे MSc के एग्जाम भी है, ये भी है, तो भाई बिल्कुल हैक्टिक सा ऐसा हो गया। तो उस टाइम पे ये सोच रहा भाई क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर एक बोल्ड डिसीजन लिया कि भाई MSc चलने दे, SSC छोड़ दे। उस टाइम भी ऐसे बोल्ड डिसीजन लिए है ना कि ये था कि आप बिल्कुल नया पैटर्न है, आप उसमें अगर 1 महीने और तैयारी करो तो आप उसमें और आगे जा सकते हो और नौकरी के बहुत करीब हो सकते हो। बट वही होता है भाई, जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ होता है ना आपको वही मिलता है। और इस मोमेंट पे मेरे को ये रियलाइज़ हुआ है। उस मोमेंट पे नहीं हो रहा था, मैं ये सोच रहा था कोई नहीं यार अब फॉर्म आगे भी निकलेंगे, क्या दिक्कत है। तो वही है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था इस चीज़ में कि भाई अब तो तैयारी हो चुकी है, तो हम इस चीज़ पे इतना बर्डन नहीं देंगे, अगली बार देख लेंगे। स्किप कर दिया मेंस ही,
मेंस ही स्किप कर दिया जहाँ से आपको एक नौकरी मिल सकती थी। तो भाई कोई नहीं, बट एमएससी में ठीक ठाक स्कोर रहा। फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा हेक्टिक रहा था मेरे लिए, बहुत फर्स्ट ईयर ही थोड़ा सा कह सकते हैं मेरे लिए हेक्टिक था, क्योंकि मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा था अपने आप को, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो रहा था और मैं थोड़ा ऐसा था कि मैं थोड़ा टाइम लेके काम करता हूँ चीज़ों को, कि भाई हाँ इस चीज़ को ऐसे ऐसे, बट वहाँ पे क्या हो रहा था आपके 2 महीने में इंटरनल ऐसे वैसे, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए। बट कोई नहीं, मैंने सेकंड ईयर में थोड़ा अच्छा स्कोर कर लिया था, तो ओवरऑल आई गोट गुड इनफ, तो मेरे को अच्छे खासे नंबर मिल गए थे, तो ठीक ठाक था। अब बात आती है कि बीच में भी एक सीजीएल आया था, बट उस टाइम पे क्या था कि भाई बिल्कुल मैं थोड़ा एक मतलब 20 दिन बचे थे ना जब मैं तैयारी के लगा था, तब ये सोच रहा था। और उसी टाइम पे क्या था, मेरे कॉलेज के एग्जाम्स भी थे, फाइनल एग्जाम था सेकंड सेम के थे, और मेरा पेपर था 26 जुलाई को, और मेरे एग्जाम थे अगस्त से। तो भाई अब वही है, फिर से वही हो गया, दोनों चीज़ें एक साथ। अब फिर से मैं सोचा चल एग्जाम तो दे आता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में दे आऊँगा, बट मेन ध्यान मेरा ये रहेगा कि एमएससी में अच्छे से कर लूँ। तो वही था कि भाई उस टाइम पे थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो गई थी, तो थोड़ा और हेक्टिक हो गया था चीज़ें एडजस्ट करना मेरे लिए। बट फिर वही किस्मत, अब यहाँ पे मेरा पेपर ठीक ठाक गया, बट वही नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि एसएससी में उस टाइम ऐसा सीन था कि भाई अगर आपकी किस्मत अच्छी और नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिल गया तो आपको बिल्कुल अच्छा खासा से सिलेक्शन ले जाओगे। बट वही भाई किस्मत में नहीं थी मेरे तो एसएससी, क्योंकि मेरे को यहाँ रियलाइज़ हुआ भाई 2 नंबर से रह गया। मैं कोई नहीं, वहाँ पे भी मैं खुद को समझाया कोई नहीं, अभी तो एमएससी पे ध्यान दे। फिर मैं थोड़ा एसएससी को भूल के अब मैं अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक मैं अच्छे से अपनी एमएससी पे ध्यान दिया। मैंने एमएससी पे ही भाई एमएससी करूँगा अच्छे से, इस पे ध्यान नहीं दूंगा। फिर आगे कोई एग्ज़ाम नहीं था सीजीएल का। अब सीजीएल का एग्ज़ाम था 2024 में, और वो भी डिले होके चला गया सितंबर में। अब मेरी एमएससी कंप्लीट हो चुकी थी मई में, अब मैं चला गया था घर पे। अब मैं ये सोच रहा था कि भाई अब क्या करूं, बट उसी टाइम पे मेरे को ये भी था कि मेरी अगर एमएससी कंप्लीट हो गई है तो मेरे को नेट का भी एग्ज़ाम देना है, क्योंकि वही है कि अगर मैं एक चीज़ के पीछे रहूँगा तो भाई मेरा कुछ नहीं होना, मेरे को नेट भी देना है, क्योंकि मैंने फिजिक्स पढ़ ली है और ठीक ठाक मैं स्कोर कर भी आया और मेरे कॉन्सेप्ट ठीक है। अब फिजिक्स में मैंने नेट भी दिया पहला जून वाला, वो क्योंकि अब मैंने सीजीएल की तैयारी की तो पार्ट ए मेरा अच्छा खासा था, तो मेरा उसमें स्कोर अच्छा बन गया था, उससे कोई मेरे को ये नहीं हुआ। बट दिक्कत क्या थी, मैं रिवीजन नहीं कर पाया फिजिक्स के जो जो क्योंकि मैं सोचा कि एग्जाम में थोड़ा थ्योरेटिकल भी पोर्शन आएगा, बट मैंने यही गलत सोच लिया, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन था और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मेरी थी कम, तो इस वजह से मेरा उस टाइम पे जीआरएफ नहीं हो पाया था। फिर मैं ये सोचा कि अगर अभी सीजीएल है, सीजीएल के भी 2 महीने हैं, तो मैं क्यों ना ट्राई कर लूँ। वही होता है ना कि आपके मन में एक बार लालच आ जाता है ना किसी चीज़ का, तो आपको यही रहता है कि यार कर ले कर ले कर ले, कोई नहीं अब की बार हो जाएगा। बट फिर एग्ज़ाम दिया उस टाइम पे भाई 2 महीने मैंने बिल्कुल जम के मेहनत की, घर पे चला गया था, लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। बिल्कुल ऐसा हो गया था कि भाई अब की बार तो करना है, मन में ऐसा ठान लिया था कि भाई अब की बार तो करना है, कुछ हो जाए चाहिए, क्योंकि बहुत मौके मिल लिए और मैंने उन मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठाया। अब की बार मेरे पास बहुत अच्छा खासा मौका है, तो मैं कर सकता हूँ। तो भाई मैंने एग्ज़ाम दिया, ठीक ठाक हुआ था एग्ज़ाम, हार्डेस्ट शिफ्ट आई थी, मैं कोई नहीं यार नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। तो भाई 5 दिन बाद आंसर की आ गई थी, नंबर बने थे 132। भाई ठीक है, नंबर भी ठीक है हार्ड शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो अब वही था कि रिज़ल्ट का वेट था। अब रिज़ल्ट आया है जाके दिसंबर में। अब ये देखिएगा आप यहाँ पे, अक्टूबर में आंसर की आई थी स्टार्टिंग में, रिज़ल्ट आया दिसंबर में। अब यही था कि भाई बीच में अब क्या करें। फिर ये भी था कि यार नेट भी आ रहे हैं, तो नेट की तो जैसे मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रहा था साथ साथ नेट की, कि नेट तो मैं कंटिन्यू रखूंगा, नेट तो निकालना ज़रूरी है, क्योंकि यही कहा था कि भाई एमएससी का तभी फ़ायदा है तब आपका नेट निकलेगा। मैं ठीक है भाई, नेट की तो तैयारी चल ही रही है। अब ये लग गया था, थोड़ा देखा आंसर की से, किसी के अकॉर्डिंग लग रहा था कि हो जाएगा, सबके अकॉर्डिंग लग रहा था कि यार हो जाएगा हो जाएगा। मेंस के भी मॉक लगाने शुरू कर दिए थे, टाइपिंग भी अच्छी खासी आ गई थी, और साथ साथ नेट की भी तैयारी चल रही थी, क्योंकि उस टाइम पे था मैं घर पे, तो घर पे इतना मेरे पर लोड नहीं था, घर वाले प्रेशर भी नहीं डाल रहे थे कि भाई ये कर वो कर। तो घर वाले ने यही कहा था अच्छे से अपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर और बढ़िया पढ़ाई कर। तो घर वालों का पूरा सपोर्ट था उस टाइम पे भाई, बहुत अच्छा खासा सपोर्ट था, घर वालों ने बहुत ध्यान से हर चीज़ें की मेरे लिए। तो भाई फिर लाइब्रेरी, सुबह सर्दियों में भी सुबह जल्दी उठ के खाना बना के देते घर वाले, तो भाई
वो तो मोमेंट बिल्कुल ऐसा था कि भाई अब तो उस चीज़ों से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, तो वो चीज़ें और बूस्ट करती थी कि भाई अब तो और मेहनत कर, और मेहनत कर। तो उस टाइम पे आंसर की आ गई थी। अब रिजल्ट आया, रिजल्ट में अब मैं भी बिल्कुल शॉक हो गया भाई, 1 नंबर। भाई उस टाइम पे ऐसा ब्रेक डाउन हुआ ना, मेरी लाइफ का सबसे तगड़ा ब्रेक डाउन था वो, कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। इतनी मेहनत करी मैंने उस चीज़ की, इतना जी जान लगाया, तो भाई बिल्कुल टूट चुका था मैं उस टाइम पे। फिर वही था कि यार अब क्या करूँ क्या करूँ। तो वहीं घर पे, अब घर वालों से भी बताया तो घर वाले भी भाई थोड़ा हो गए थे कि भाई तैयारी भी अच्छी खासी करी थी। तो उस टाइम पे ऐसा था कि यार अब क्या करूँ भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल डीमोटिवेट हो गया था। और लाइक वो होता है ना कि भाई एक, पता नहीं एनजाइटी सी क्या क्या चीज़ें वो आपको घेर लेती है इंसान, जब नेगेटिविटी आपके दिमाग में आती है ना, तो आपको हर चीज़ें, मतलब गलत चीज़ें है ना, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उस टाइम पे। तो फिर घर पे वैसे रहते, लाइब्रेरी जाता, लाइब्रेरी पढ़ने का मन नहीं करता। फिर ये था कि नेट का भी एग्ज़ाम आ रहा था, तो 3-4 दिन ये रहा, पर नेट की तो तैयारी थी पार्ट ए मेरा अच्छे से था, पार्ट बी पार्ट सी के भी मैंने 3-4 सब्जेक्ट कर लिए थे। अब मेरा मेन काम था कि भाई घर वालों से, देखो मैं यहाँ पे है ना सबसे सबसे ज़्यादा थैंकफुल करूँगा अपने घर वालों का, कि मैंने उनके साथ शेयर की अपनी चीज़ें, और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड किया। हालांकि मेरे घर वाले एजुकेटेड नहीं है बिल्कुल भी, बट उनको इतनी समझ है कि वो अपने बच्चे को बिल्कुल अच्छे से गाइड कर सकते हैं। भाई घर वाले है ना, घर वालों ने ऐसा मेरे को मोटिवेट किया कि भाई कोई नहीं, देख तूने एमएससी करी है, तूने बीएससी करी है, अच्छी जगह से भी करी है, तो अभी क्यों ना तू नेट पे ध्यान दे। अभी नेट भी आएगा, क्योंकि मेरे मामा जी के एक दोस्त हैं, तो उनका भी नेट क्लियर हो रखा है, तो उन्होंने भी मेरे को थोड़ा गाइड किया कि भाई ऐसे ऐसे कर, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। अब किस्मत देखिए क्या, यहाँ से नेट भी शिफ्ट हो गया, कब जाके हुआ, मार्च में। अब देखिए तभी तो मैं कहता हूँ किस्मत कितना अच्छा प्ले रोल कर रही है यहाँ पे मेरी लाइफ में, कि किस्मत आपको कहाँ से कहाँ ले आई, कि आप फिजिक्स को छोड़ के जाना चाह रहे हो, बट फिजिक्स आपको नहीं छोड़ रही है मेरे भाई। तो यहाँ से फिर मैं सोचा कि चलो यार नेट का अभी मेरी तैयारी भी है, तो 3 महीने मिल रहे हैं मेरे को, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 3 महीने, 90 दिन बहुत होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा होते हैं 90 दिन। क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपका पार्ट ए अच्छा है, और आपको ये पता है कि कट ऑफ भी इतनी ज़्यादा नहीं जाती इस एग्ज़ाम की, तो क्यों ना आप मेन फिजिक्स पे फोकस करें। तो भाई फिर मैंने उठाया बिल्कुल पी वाई क्यू से सब्जेक्ट उठाए, पहले क्वांटम, क्वांटम के पी वाई क्यू कहिए भाई अच्छे से, नेट के, गेट के, एक एक बार, दो दो बार, सुबह भाई 3-3 बजे उठता था, सुबह सर्दियों में 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे तो उठ जाता था भाई मैं। अगर ये चीज़ें आपको मजाक लगेगी, बट मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ भाई, ये मैं आज आपके साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर कर रहा हूँ, तो इस चीज़ में कोई भी झूठ नहीं है ये। सुबह 3:30 बजे उठ के मेरे घर वाले खुद, उस टाइम पे तो घर वालों का इतना ज़्यादा सपोर्ट था कि भाई तू बस लगा रहे, तेरे को किसी चीज़ की हम कमी नहीं होने देंगे। भाई उन्होंने बिल्कुल सुबह उठ के चाय बनाती मामी जी हर, और भाई गर्म पानी भी कर देती कि भाई बच्चे सुबह अच्छे से नहा नू ले, अपने उठ के लाइब्रेरी जाए। तो भाई बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है घर वालों को उस टाइम पे। 2 महीने लगातार सर्दियों में, आपको पता है गाँव में सर्दी कितनी भयंकर होती है, अलग से हीटर, अलग से कमरा, बिल्कुल बिल्कुल चाय चूस पूरी टाइम पे। तो भाई उस टाइम पे ना ऐसा था कि भाई अब तो करना है लाइफ में, क्योंकि बहुत, देखो आपको वही है कि एक बार कुछ अच्छी चीज़ें मिलती है ना, तो उसके बाद बुरी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत बुरी चीज़ें देख ली थी भाई लाइफ में अब, कि भाई बहुत ज़्यादा वो था कि बहुत डिमोटिवेट हो गया था चीज़ों को लेके, जिस चीज़ पे इतना टाइम दिया वो चीज़ तो आपको मिली नहीं। तो अब यही था कि भाई अब तो है ना, करना है चाहे कुछ हो जाए, बहुत टाइम हो गया है। तो उसी टाइम पे ये सोच ली कि अब भाई लग गया था मैं, अब देखी जाएगी जो होगा वो देखी जाएगी, ये 2025 में कुछ ना कुछ तो करना है, ये रेजोल्यूशन मैंने ले लिया। देखो खूब लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन काम नहीं होते ऐसे ऐसे। भाई अगर आपने दृढ़ संकल्प करके कोई चीज़ ठान ली है ना, तो आप वो चीज़ चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, और आपके पास थोड़ा भी टाइम हो, आप उसमें अपनी जी जान लगा सकते हो। वही किया मैंने, बिल्कुल लगा रहा भाई, सुबह उठ के शाम तक बिल्कुल सिर्फ नेट का पढ़ा, सिर्फ नेट का, और किसी पे ध्यान नहीं दिया। और एग्जाम आए जाए मुझे घंटा फर्क नहीं है, अभी सिर्फ मेरा फोकस है नेट पे, क्योंकि घर वालों ने कहा था भाई ये चीज़ कर ले, लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, अच्छी रेपुटेशन रहेगी, और बढ़िया जगह पे भी चला जाएगा। तो भाई इन सब का मोटिवेशन, घर वालों का मोटिवेशन लेके, दोस्तों से बातें करके भाई लग गया तैयारी के। देखिए तैयारी में बहुत दोस्तों ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया, साथ में तैयारी करते थे।
साथ में उनके साथ डिस्कस भी करता था चीज़ें कि भाई अभी ये हो रहा है, ऐसे इसको ऐसे कैसे करें। तो वही है कि भाई जर्नी में ना आपके खूब लोग आएंगे, मेन रहेंगे आपके घर वाले। अगर आपके घर वालों को आप पे ट्रस्ट है तो आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हो भाई। एक बार अगर आपने सोच लिया, अगर आप उस चीज़ पे अगर अपना 100% दे रहे हो, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को 1 या 2 महीने क्या 1 महीने भी अचीव कर लोगे भाई, अगर आपने सोच लिया है तो वही मेरे साथ हुआ। मैं बस लगा रहा भाई, दिसंबर जनवरी फरवरी अच्छे से तैयारी करी, और जिस दिन एग्जाम देने गया, और किस्मत भी देखिए, पेपर भी ऐसा था कि इजी टू मॉडरेट, इजी मैं इसलिए कहूँगा, पार्ट मेरा अच्छा था तो वहाँ से मैंने पूरे नंबर उठाए। पूरे नंबर उठा के फिर मैं पार्ट बी पे गया, न्यूटोनियन मैकेनिक्स का क्वेश्चन, क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स मैंने अच्छी खासी थी, वहाँ से मेरे को क्वेश्चन मिले। क्वांटम मेरी अच्छी थी, क्वांटम भर भर के आई थी, क्वांटम 40 नंबर की आई थी, वहाँ से मैंने नंबर उठाए 30 से। फिर मैथमेटिकल फिजिक्स भी ठीक ठाक थी मेरी, बढ़िया, वहाँ से नंबर उठाए। इलेक्ट्रॉनिक्स के दो तीन क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट था, वहाँ से मेरे को नंबर मिले, और कुल मिला के थोड़े थोड़े बेसिक क्वेश्चंस भी थे, तो मेरा पेपर अच्छा खासा हो गया था। जिस टाइम में सेंटर पर से निकला था ना भाई, सबसे पहले मैंने घर वालों को फ़ोन करके यही बोला कि अगर आप मेरे को उस दिन मोटिवेट नहीं करते ना, तो आज ये फ़ोन आपके पास आता नहीं। तो वही था कि भाई उनको भी खुशी हुई, मेरे को भी ये लगा कि भाई लाइफ में चलो अब तो कुछ मिला। हालांकि जो चीज़ के लिए मैंने मेहनत की थी वो तो अभी तक मिली नहीं है, बट किस्मत में देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कहूँगा कि भाई है ना, अपना डिसीजन एक अच्छा सा खुद लेना, क्योंकि अगर आप डेविएट हो गए ना अपने पाथ से तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप भटकते रहोगे। और मैं भटका हूँ भाई, मेरे को पता है मैं कितना भटका हूँ, क्योंकि मैं अपनी फील्ड अपनी डिसाइड ही नहीं कर पाया था कि भाई मेरे को किस साइड जाना है, क्या करना है, और क्या मैं करूँगा आगे। तो यही इस वीडियो का मेरा मेन मकसद यही था कि आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिले, आपको सही पाथ चूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखो भाई, किस चीज़ में है आपका इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट यही है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेनी है ना, तो भाई और चीज़ें साइड कर दो यार। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को यही लगती है कि मैंने है ना 2 चीज़ें एक साथ करी हैं, मतलब 2 चीज़ों को मैंने साथ लेके चला हूँ। इसी वजह से मेरे को हमेशा ड्रॉबैक्स देखने को मिले हैं मेरे, कि भाई इस चीज़ में फेल हो गया, इस चीज़ में फेलियर्स। तो देखो, फेलियर सिखाते भी खूब हैं, बट वही है कि मेरी किस्मत में तो भाई फिजिक्स का पता नहीं क्या ही था कि फिजिक्स में तेरे को जुड़ा ही रहना है, और मैं फिजिक्स से दूर भागा भी था कि छोड़ो यार क्या करेंगे, फिजिक्स अपने इतने बस की नहीं है, एमएससी कहाँ कर लेंगे। देखिए एमएससी भी हुई, ठीक ठाक होगी अच्छी खासी, नेट भी हो गया, जेआरएफ भी हो गया, रैंक भी आ गई। तो वही है भाई, जिस चीज़ से आप जितना भागोगे ना, वो चीज़ आपके पीछे उतनी तेज़ भागती हुई आएगी। तो मेरा इस वीडियो बनाने का यही मकसद था कि भाई अपने डिसीज़न अच्छे से लो, बदलो मत उन डिसीजंस को, अपना 100% दो। कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप अपना 100% दोगे ना, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे, हालांकि अगर मान लो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो तो सेकंड में ज़रूर होगी वो, पर एक बार आपसे ज़रूर पूछेगा कि क्या मैंने इस चीज़ को 100% दिया। अगर जिस दिन आपको ये लगे ना कि मैंने 100% दिया बट मेरे नहीं हो रही है, उस दिन ये समझ लेना कि भाई आप उस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो। इसी वजह से मेरे को ये लगता है कि मैंने एसएससी के खूब एग्ज़ाम दिए, किसी में होता भी था सिलेक्शन, किसी में नहीं भी हुआ, लाइक सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो मेरे को यही लगा कि यार मैं मेहनत खूब कर रहा हूँ। बाद में मैंने खूब टाइम दी है इस चीज़ को, 2-3 महीने अच्छे खासे दिए, दिन रात बढ़िया पढ़ाई की, मॉक खूब लगाई, प्रैक्टिस की, जीके की खूब पढ़ा मैं। बट वही था कि भाई फाइनल में क्या देखने को मिला मेरे को, फेलियर। तो वही चीज़ें है भाई, अपने डिसीजंस अच्छे से लो, उस पर स्टक रहो, मेहनत करो। मेहनत जिस दिन अच्छी से कर लोगे, अपने आप चीज़ें आपके पास आएंगी और आप इन चीज़ों को ग्रैब कर लोगे इजीली। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो मेरी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत मोटिवेशन भी मिला होगा इस वीडियो से, और आई थिंक आपको यहाँ से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा इस वीडियो से कि आप अपने डिसीजन कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट भाई बनाओ, हर चीज़, जिस चीज़ फील्ड में आप जाना चाहते हो वहाँ पे इंटरेस्ट बनाना सबसे ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं अपने
वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।